वेलकम गाइस, होप्स आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम जिस असाइनमेंट की बात करने वाले हैं, हमारी असाइनमेंट है CS 301P की। अच्छा, ये असाइनमेंट आपकी डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट है और इसकी टोटल मार्क्स 20 है। डेडलाइन इसकी मई 1 है। तो अभी असाइनमेंट को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं बताती चलूँ कि अगर आपको हमसे सॉल्यूशंस लेने हैं तो आप पेड सॉल्यूशंस बनवा सकते हैं। फील फ्री आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी टीम के साथ। आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह और आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में असाइनमेंट मिल जाएगी अगर आप ड्यू डेट से पहले रब्ता करते हैं। तो हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं ज़रा। इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि आपको असाइनमेंट डेट से पहले सबमिट करनी है, ठीक है। फाइल ठीक सबमिट करनी है, कॉपीड असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो टूल यूज़ करना है इसके लिए, इस असाइनमेंट के लिए dev C++ को यूज़ करना है, ठीक है। dev C++ से आपकी .cpp की फ़ाइल बनेगी और टॉपिक जो इसमें है वो लिंक लिस्ट है और स्टैक है। उसके बाद आपके असाइनमेंट सबमिशन के इंस्ट्रक्शंस देख लें। वही बात है कि आपको .cpp फॉर्मेट में आपको फ़ाइल को सबमिट करना है। उसके बाद आप आता है कि यू हैव टू सबमिट ओनली इंटरफेस वाला में से अकाउंट, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट एनी अदर फॉर्मेट, अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में सबमिट करोगे तो आपको 0 मार्क्स देंगे। जैसे कि रार की फ़ाइल है, जिप की फ़ाइल है, इसमें नहीं करनी। उसके बाद आपके जो सिलेबस कवर्ड है, जिसमें आपकी असाइनमेंट कवर्ड की गई है, बनाई गई है, वो लैब 1 to 3 है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है तो यहाँ पे आपको लैब 1 to 3 लिखा हुआ है। तो अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप इस पर मेल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाए तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन इम्प्लीमेंट अ नंबर प्रोसेसिंग सिस्टम C++ यूजिंग द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट VIA अ सिंगली लिंक लिस्ट। मेनली आपको इस चीज़ को यूज़ करना है नंबर की प्रोसेसिंग के लिए C++ के प्रोग्राम में। This system storing and processing fixed number using stack operations। आपने नंबर्स को स्टोर करवाना है, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग दिखाना है और उसको जो जैसे उसका दिखाना है वो स्टैक ऑपरेशंस के ज़रिए से करनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू स्टैक यूजिंग पुश ऑपरेशन और उसके बाद जो स्टैक आपको करनी है उसके लिए आपको यूज़ करना है लिफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट का डिजिट हो वो पहले रन करे, ठीक है। उसके बाद वेरियस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टोर्ड नंबर्स। अच्छा, फर्दर हम आते हैं, योर टास्क इज टू डिज़ाइन क्लासेस ओनली, नो स्ट्रक्ट्स, नो अरेज, नो स्टैंडर्ड टेम्पलेट। फर्दरली आपने यहाँ पे क्लासेस ओनली, नो स्ट्रक्ट्स, नो अरेज, नो स्टैंडर्ड टेम्पलेट, लाइब्रेरी STL कंटेनर्स अलाउड, ठीक है। जहाँ आपने नो स्ट्रक्ट को यूज़ नहीं करना, अरेज को यूज़ नहीं करना और स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं करना, आपने STL को यूज़ करना है, टेम्पलेट लाइब्रेरी को, वो आपकी अलाउड होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे हम आते हैं, जिसमें आपको अपनी ID लिखनी है, डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे, ठीक है। पुश ऑपरेशंस पे आपको जो करवाने हैं उनमें ये नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी है आपने क्लास नोड बनानी है, ठीक है, जिसमें आपको ये नंबर रिप्रेजेंट करवाने हैं। इंटीजर डाटा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। इंटीजर डाटा और पॉइंटर जो है वो यूज़ होते हैं नेक्स्ट नोड के लिए। उसके बाद क्रिएट क्लास, आपने एक नंबर स्टैक की क्लास बनानी है, ठीक है। वो किस तरह से बनानी है, पुश यूज़ होगा आपका कोई भी नंबर इंसर्ट करने के लिए, मतलब जो प्रोग्राम में आप पुश चूज़ करोगे ना वो आपका नंबर इंसर्ट करने के लिए होगा। टॉप जो है वो आपका रिमूव करने के लिए होगा टॉप नंबर को। डिस्प्ले का मतलब कि आपके सारे नंबर्स डिस्प्ले होंगे, नज़र आएंगे, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो है नंबर्स को डिस्प्ले यानी कि इनको दिखाने के लिए नंबर्स को आपको डिस्प्ले को यूज़ करना है। उसके बाद काउंट ओड यानी कि टोटल ओड नंबर्स और के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद सम इवन, ठीक है, आप इवन्स को सम करोगे, जितने भी टोटल इवन नंबर्स होंगे ना उनको आपने जो है वो प्लस करना है। उसके बाद ट्रांसफर द स्टैक एंड काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर ओड, ठीक है। आपने ट्रांसफर्स भी देखना कि स्टैक में कितने नंबर्स जो है वो ओड के हैं, फिर सारे इवन नंबर्स को आपने सम करना है। परफॉर्म आपने 3 पॉप ऑपरेशंस को करना है, ठीक है, टॉप के 3 नंबर्स स्टैक में और उसके बाद जो है ना टॉप ऑफ बॉटम करने हैं, ठीक है। आर जो रिमेनिंग बचेंगे उसको आपने टॉप ऑफ बॉटम करनी है। सैम्पल आउटपुट आपको नीचे दी गई है, ठीक है।
ये है सैम्पल आउटपुट, ऐसे आना चाहिए। अब ये सारे नंबर आप डिस्प्ले करवाने हैं ना, वो अपने आईडी के थ्रू करवाने हैं, ठीक है। और जो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं इनके थ्रू। और अब नोट ये है कि रिमेंबर, इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड यूज़र आईडी इन द प्रोग्राम देन नंबर विल बी डिडक्टेड। या आपको डिडक्ट करेंगे, 10 मार्क्स डिडक्ट कर देंगे आपके, या आपको नहीं भी देंगे। ये वर्चुअल मिस्टेक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा प्रोग्राम है ये, ठीक है। एरर फ्री प्रोग्राम है, ठीक है। कंपाइल हो रहा है। तो अब थोड़ा सा प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। कमेंट्स हैं ये लिखे हुए, ठीक है। आप ये देख रहे होगे, कमेंट को पढ़ के आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। कमेंट का अक्सर में मकसद ये होता है। अच्छा, कमेंट में आप देख रहे हो यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया है सिंगल नोड को, ठीक है, लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। इंटीजर ले लिया हमने, उसके इंटीजर डाटा वैल्यू ले लिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि क्लासेस को रिप्रेजेंट करवाया, फंक्शंस को इंसर्ट करवाया है। उसके बाद फंक्शंस को रिमूव, जो प्रोसेस बताया था असाइनमेंट में जिस तरह से, उसी तरीके से फंक्शन को शो करवाया है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। और फंक्शन को काउंट करवाया ऑड नंबर्स, फिर फंक्शन को कैलकुलेट करवाया इवन नंबर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेमोरी को फ्री किया डिस्ट्रक्टर के साथ, डिस्ट्रक्ट करके। उसके बाद हमने अपनी आईडी को यूज़ किया जिसका मेनली काम था स्ट्रिंग के अंदर रख के। उसके बाद जो है वो हमने स्टैक के अंदर नंबर्स को पुश किया जो नंबर्स दिए हुए थे हमें। उसके बाद हमने डिस्प्ले ओड और इवन को जो है दोनों नंबर्स को है वो जो सम करवाया, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली सारा हमने ये कोड लिखा। हाँ, अगर इसके आउटपुट पे जाएँ तो आउटपुट हमारी जो है इस तरह की आनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी आउटपुट आनी चाहिए जो सर ने आपको एज एन डेमो भी दिखाई थी वहाँ पे, ठीक है। आपकी ये वीडियो आईडी है और ये जो नंबर्स जो स्टैक के अंदर हमने पुश किए थे वो है, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास ये नंबर्स हैं और आगे भी फर्दर ये प्रोसेसिंग पे हैं। अच्छा, अब अगर देख ले तो फ़ाइल का मैंने आपको 201 असाइनमेंट में भी बताया था कि आपको फ़ाइल कैसे बनानी है डेव के ऊपर। तो ये आपने न्यू पे जाके सोर्स फाइल पे जाके न्यू फाइल बना लेनी है अपनी। फर्दर आपको अगर पेड सोल्यूशन बनवाने हैं तो आप बनवा सकते हैं, इसीलिए मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती प्रोसेस की या असाइनमेंट नहीं बनती तो आप पेड बनवा सकते हैं हमसे किसी भी टाइम। तो क्या अगर फर्दर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में जो है हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अपना और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह आपको भी कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।